नमस्कार, आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सुबह की चाय और मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार की सियासत लगातार गरमाती जा रही है और आज बेहद ही खास दिन है। शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है आज, और वहीं दूसरे तरफ देखिए बड़े बड़े आईएएस अधिकारी इधर से उधर भी हुए हैं। चिराग पासवान के संपर्क में तेजस्वी के विधायक, वहीं कांग्रेस ने बड़ी बैठक बुला दी है। वहीं केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह का पारा हाई है, नेतागिरी करने चले थे। हमारे साथ आपको फ्रेम में दिख रहे होंगे हमारे सहयोगी आलोक कुमार। सीधा सवाल लेंगे बिना वक्त जाया किए हुए। आज बेहद ही खास दिन है, 1 दिसंबर, शीतकालीन सत्र की शुरुआत। क्या कुछ खास देखने को मिलेगा आलोक? देखिए, शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है और बिहार विधानसभा में विश्वास मत भी हासिल करना है। बिल्कुल। एनडीए को इस साल जो चुनाव हुए विधानसभा के, उसमें 202 सीटें जीतने को मिली है। आज तारीख हो गई 1 दिसंबर। बिल्कुल। ये नया महीना है और विधानसभा के सत्र की शुरुआत है। तो ऐसे में तमाम जो नवनिर्वाचित विधायक हैं, पहले वो शपथ लेंगे। सरकार अपना विश्वास मत हासिल करेगी, जो कि उसके पास है भी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो चुके हैं, कैबिनेट का गठन भी हो चुका है, मंत्रिमंडल का विस्तार आगे होना है, लेकिन कैबिनेट गठन हो चुका है। तमाम जो विधायक जीत कर आए हैं नवनिर्वाचित, वो सभी शपथ लेंगे। कल नए अध्यक्ष कौन होंगे, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन होंगे, इस पर नजर है। प्रेम कुमार के नाम की चर्चा है, जो कि लंबे समय से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं बिहार सरकार में, उनकी चर्चा है। रेस में आगे चल रहे हैं। अगर जेडीयू की ओर जाता है तो फिर बात अलग है, लेकिन अगर बीजेपी की ओर है तो प्रेम कुमार का नाम सबसे ऊपर है। प्रेम कुमार को विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने की पूरी चर्चा है, पूरी तैयारी है। मगर इससे पहले हमने वीडियो किया था आलोक जी, तो आपने कहा था कि रेणु देवी भी एक नाम है। रेणु देवी एक नाम है। अगर महिला की ओर, क्योंकि देखिए इस बार महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया है। बिल्कुल, महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया है और उसमें रेणु देवी का नाम एक सबसे सामने निकल के आता है। तो रेणु देवी देखना होगा क्या एक फैक्टर होते हैं, क्योंकि अति पिछड़ा समाज से हैं, महिला हैं, बिहार की उप मुख्यमंत्री रही हैं। तो उनका नाम सामने है। तो इस बार बाजी थोड़ी पलटी है, क्योंकि एनडीए को बहुमत है और सब बीजेपी आला कमान को तय करना है। अगर जेडीयू की ओर से होगा तो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं नरेंद्र नारायण यादव। बिल्कुल, क्या उन्हीं को आगे मौका मिल जाएगा अगर जेडीयू की ओर आता है अध्यक्ष पद? क्योंकि बिहार विधान परिषद में बीजेपी के पास है, अवधेश नारायण सिंह के पास बीजेपी कोटे से है। तो बिहार विधानसभा में देखना होगा क्या होता है, क्योंकि गृह विभाग जब से सम्राट चौधरी के पास गया है, बीजेपी के पास गया है, तब से चर्चाएं बहुत हैं। देखना होगा। लेकिन आज तो शपथ ग्रहण है सभी विधायकों का। सभी जो नवनिर्वाचित विधायक हैं, मैथिली ठाकुर हो गए, तमाम जितने लोग हो गए, लोजपा के माफ कीजिएगा 19 विधायक हो गए, वो सभी ओसामा साहब हो गए, आरजेडी के हो गए, ओसामा साहब हो गए, सभी लोग आज शपथ लेंगे बारी बारी से। अनंत सिंह भी आएंगे। बिल्कुल, आनंद सिंह भी आएंगे, ब्लू वैन से शपथ लेने तो लेंगे। यानी नीतीश कुमार के सामने शपथ लेंगे सभी विधायक शपथ लेंगे। बड़े बड़े जो आईएएस अधिकारी हैं वो भी इधर से उधर हुए हैं। आलोक जी, क्या लगता है, सरकार का गठन, नए सरकार का गठन, और ऐसे में नए मतलब कि सरकार के गठन में बड़े बड़े आईएएस अधिकारी इधर से उधर। देखिए, सबसे बड़ी बात है सीके अनिल, जो कि 1991 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। सीके अनिल महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। उन्हें प्रधान सचिव बनाया गया है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का। विजय सिन्हा उसके मंत्री हैं, डिप्टी सीएम बिहार के। तो सीके अनिल काफी कड़क आईएएस माने जाते हैं और उन्हें जिम्मेदारी मिली है। सीके अनिल को काफी कड़क आईएएस माने जाते हैं। देखिए, उनकी पोस्टिंग रही है, उनके बहुत सारे खिस्से रहे हैं। विस्कुमान तो को एक बार हिला के रख दिया था विस्कुमान को जी। सिवान में रहे, कई जगह पर पदस्थापित रहे, कई विभागों में रहे। तो सीके अनिल का एक बड़ा इतिहास रहा है। सीके अनिल एक काफी कड़क प्रशासक माने गए हैं और उनकी तैनाती की गई है राजस्व भूमि सुधार विभाग में। इसके अलावा मिहिर कुमार सिंह को विकास आयुक्त बनाया गया है। फिलहाल मौजूदा समय में एस सिद्धार्थ थे, लेकिन अब जब उनका रिटायरमेंट का समय आ गया है तो मिहिर कुमार सिंह को विकास आयुक्त के पद पर पदस्थापित किया गया है। इसके अलावा भी कई जिम्मेदारी दी गई है। श्री बी कार्तिकेय धनजी को, श्री संजय कुमार सिंह को विशेष कार्य पदाधिकारी गृह विभाग में पदस्थापित किया गया है। तो लगभग 5-6 आईएएस अधिकारी, 5 आईएएस अधिकारी इधर से इसके अलावा श्री राजकुमार को अगले आदेश तक सचिव परिवहन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, जो कि 2010 बैच का आईएएस है। तो इन सभी आईएएस अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है और देखना होगा क्या निकल के आता है, क्योंकि बहुत सी बातें हैं, बहुत से किस्से हैं सीके अनिल के। हम क्या क्या बताएं आपको, क्या कुछ नहीं कहें। लेकिन अब ठीक है, सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जिम्मेदारी दी है, ट्रांसफर हो चुका है और आदेश भी कल देर शाम को ही जारी हुआ है। और तो समझ सकते हैं, ऐसा बिहार विधानसभा का सत्र है, तो ये सभी कुछ देखने को मिलेगा। कांग्रेस ने बड़ी बैठक बुला ली है। देखिए, 1 दिसंबर आज बहुत ही खास दिन है। हमने कहा कि राजनीतिक गलियारों में हलचल भी है, ऐसे में बड़ी बैठक सदाकत आश्रम में है। हम बात करेंगे। देखिए, ज्ञानेश्वर जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है।
ज्ञानेश्वर जी, सुबह का समय है। सीके अनिल जो कि 1991 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, उन्हें फिर से लौटाया गया है, सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जिम्मेदारी दी गई है। कैसे देखते हैं आप? पहली प्रतिक्रिया। आलोक जी, जी देखिए सीके अनिल बहुत ही सख्त मिजाज पदाधिकारी है जी। और ये दूसरे के पाठक है। अच्छा, दूसरे के पाठक है। दूसरे के पाठक है जी। और इन्हें आप कैसे नियंत्रित रख पाएंगे, यह भी एक बड़ी समस्या है। राजस्व भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। नहीं, ठीक है, राजस्व एवं भूमि यह पिछले कई वर्षों से गौन थे, गायब थे जी। ठीक है ना। बहुत किस्से कहानियां चल रही थी, ठीक है। हमने इन्हें देखा है सिवान में डीएम के रूप में जी। हम ये बात कर रहे हैं, मुझे लगता है 90s के एरा की बात कर रहे हैं जी। और तब ये सिवान के डीएम थे और के पाठक गोपालगंज के डीएम थे जी। और केजे राव ने चुनाव की जिम्मेवारी दी थी जी। ठीक है। तब से मैं इन्हें देख रहा हूँ। एक तो नहीं सुनने वाले अधिकारी हैं, शायद मंत्री अपने नियंत्रण में न रख पाए जी। या यूं कहे कि मंत्री के कहे अनुसार यह कहेंगे, क्योंकि यह देखिए बाउंड्रीज को तोड़ने वाले अधिकारी रहे हैं जी। ठीक है ना जी। तो इनसे आप अपनी मर्जी का कुछ नहीं करा सकते हैं। मतलब अगर हम कह दें कि ये आदेश इस पर साइन कर दिए तो ये संभव नहीं है। ये कतई संभव नहीं, ये कतई संभव नहीं है आलोक, ये कतई संभव नहीं है। लेकिन मीन बहुत निकालते हैं और इनका जो इतिहास रहा है ना वो मतलब पटरी बैठने का इतिहास नहीं रहा है जी। नहीं, झगड़ा हो जाता है। आपको याद होगा इनको तो बिस्कुमान में भी लगाया गया था ना एक समय में। हाँ, बिस्कुमान में लगाया गया था और मैं बता रहा हूँ कि पिछले कई सालों से भूमिगत थे। कुछ वर्ष तो ऐसे रहे कि पता ही नहीं चला कहाँ है। इनकी पत्नी, आपको पता होना चाहिए कि इनकी पत्नी है शोभा ओतकर जी, डीजी है, डीजी है। हाँ, डीजी फायर है या जो भी है, होमगार्ड है, अग्निशमन सेवा में है जी, अग्निशमन सेवा में है। तो ये ऐसे प्राधिकारी हैं जिनके बारे में आप कुछ भी यह कह पाना। देखिए, मुझे एक वाक्य याद है, सुशील कुमार मोदी अब नहीं रहे हम लोग के बीच जी। सुशील कुमार मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री थे और नीतीश कुमार की छाया थे जी और भाजपा के चेहरे थे जी ठीक है। तो सुशील कुमार मोदी जब डिप्टी सीएम थे तो वह विभागीय प्रधान सचिवों की बैठक किया करते थे जी। तो यह किस्सा मुझे सुशील कुमार मोदी ने ही सुनाया था कि उस बैठक में सभी विभाग के प्रधान सचिव आ जाते थे जी, लेकिन के पाठक बुलाने पर भी नहीं आते थे और बाद में उन्होंने बुलाना छोड़ दिया था। तो हमने कहा ना, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, सिक्के अनिल और के पाठक, समझे ना जी। एक मिजाज है जी। एक आखिरी सवाल मेरा है, जो नीतीश कुमार, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, जो नीतीश कुमार ने इनको जिम्मेदारी दी है, जिस तरह से ये अब ठीक है राजस्व भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव होंगे, ये लाया गया है या वो चाहते थे कि कुछ ऐसा हो, क्योंकि लैंड सर्वे भी होना है। देखिए पिछले कई वर्षों से किसी ऐसे पद पर ये नहीं रहे हैं जहां इनके परफॉर्मेंस को आप नाप सके जी, ठीक है ना जी। इनकी कहानियां बहुत है ठीक है, लेकिन पिछले कई वर्षों से मैं इन्हें गुमनाम पते के रूप में देखता रहा हूँ जी, लापता देखता रहा हूँ ठीक है जी। तो अब बदली हुई परिस्थितियों में ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये देखने की बात होगी। और मुझे लगता है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में इनकी तैनाती के पीछे कुछ न कुछ कहानी तो जरूर है और वह कहानी राजनीतिक पॉलिटिकल कहानी है। आपको याद होगा कि के पाठक का स्थानांतरण भी शिक्षा विभाग के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में ही किया गया था जी। हाँ, लेकिन उन्होंने जाकर वहाँ योगदान नहीं किया जी। तो पहले देखिए सीके अनिल योगदान, क्योंकि देखिए मैं कह रहा हूँ कि ये लापता थे, गुमनाम थे, पता ही नहीं था कि ये कर क्या रहे हैं कहाँ। कई बार तो चर्चाएं होती थी कि इनकी तलाश हो रही, इन्हें खोजा जा रहा है जी। तो ये एक आप कह सकते हैं पॉलिटिकल मिस्ट्री है इनकी पोस्टिंग जी जी। और उसे आप एक कॉन्स्पिरेशनल थ्योरी, जो पॉलिटिक्स में हम लोग बात करते हैं, कॉन्स्पिरेशनल थ्योरी की बात करते हैं, कॉन्स्पिरेसी की बात करते हैं, वह भी आपको आगे आने वाले दिनों में दिख सकता है जी जी। जी बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, धन्यवाद। तो आपने सुना सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर को, और आलोक ने भी बाखूबी वही बात कही कि बहुत ही कड़क मिजाज के अधिकारी हैं। देखिए ना, विधानसभा सत्र बिल्कुल है
और उनको अपना योगदान भी करना है तो करेंगे। बिल्कुल। अब आगे चलेंगे, खबरों के सिलसिले में हम बात कर रहे थे, कांग्रेस ने बड़ी बैठक बुला ली है। क्या आरजेडी और कांग्रेस आगे एक साथ दिखेगी या गठबंधन टूट जाएगा? देखिए, आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन के बीच में खटपट तो है, खटपट है। ये सही बात है, खटपट है। क्यों है? क्योंकि कल मंगनीलाल मंडल ने क्या कुछ कहा आपने सुना है। कांग्रेस के पास कितना वोट है सब जानते हैं। कांग्रेस आरजेडी के वोट पर जीती है। कांग्रेस को अगर अलग हट के चुनाव लड़ना है तो वो भी उनका फैसला मंजूर है। बिल्कुल। तो इससे इशारा हो रहा है। राजेश राम, कृष्णा लवरू ने जितना कुछ किया है चुनाव में, शुरू से ही अविश्वास का भाव बना रहा कि तेजस्वी यादव सीएम होंगे कि नहीं होंगे, फिर बाद में उनको सीएम डिक्लेयर किया गया। यानी कि आरजेडी के साथ, देखिए बिहार में ज्यादा वोट तो आरजेडी का है। बिल्कुल, इसमें कहाँ मानने की बात है। आरजेडी के ही वोट पर है ना आप। कांग्रेस अपने दम पर आज तक बिहार में कब खड़ी हुई है? कभी हुई है खड़ी? क्या विधायक है? 6 तो विधायक है। आपके प्रदेश अध्यक्ष हार गए। बिल्कुल, यही तो आपकी मजबूती है। राजेश राम इतनी तो मजबूत है आप कांग्रेस के लोग कि आपके प्रदेश अध्यक्ष को आप बचा नहीं पाए। कांग्रेस अब तक बिहार में एक बार अच्छे से खड़ा हुई है। अशोक चौधरी प्रदेश अध्यक्ष थे, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार का साथ था। महागठबंधन सरकार क्या तेजस्वी यादव 41 सीटें मिली थी और 41 में से 27 जिता कर रहे थे। अशोक चौधरी प्रदेश अध्यक्ष है। बिल्कुल, वहां भी सम्मान नहीं मिला तो जेडीयू में आ गए। देखिए आज मंत्री बने हुए हैं। बिल्कुल, तो क्या करते हैं इन लोग के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद। बिल्कुल, मगर सवाल यह भी है कि क्या तेजस्वी यादव अपने विधायकों को बचा पाएंगे? चिराग ने कहा कि चिराग पासवान ने कहा है। देखिए चिराग पासवान ने एक बड़ा दावा किया है और उनके पार्टी के नेताओं ने भी पहले दावा किया है। देखिए गुपचुप बातें तो होते रहती हैं। अच्छा, ये तो लोग चाहेंगे। देखिए आरजेडी के लोग नहीं चाहे, आरजेडी के लोग माफ कीजिएगा, एनडीए के लोग क्या नहीं चाहेंगे कि जो तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष का टाइटल मिला है एकदम बाउंड्री लाइन पर है। बिल्कुल, 2 3 4 5 इधर साइड हो जाए, खेल साफ हो जाए। बिल्कुल, ऐसे भी 10 सर्कुलर रोड को हटाने का आदेश दे दिया है। 39 हार्डिंग रोड जाना होगा राबड़ी देवी को, जिनका बंगला है उनको अलॉट किया गया है। ठीक है, इस पर कितनी भी राजनीति हुई लेकिन फैसला अडिग है। बिल्कुल, फैसला अडिग है, खाली तो करना होगा। वो अपने जाना नियमता है। आपको बंगला छीना गया है, साथ साथ एक नया बंगला दिया गया है, तो आप वहां जाएंगे। राबड़ी देवी भी आज से बिहार विधान परिषद आएंगी। आप तो रहेंगे ही, देखना होगा क्या कुछ वहां पर बोलेंगे। बिल्कुल, तो आपने सुना। देखिए खबरें जिस तरीके से बिहार की राजनीति में तैर रही है, हमने आपको अपडेट किया। और आज क्या कर रही है कि हम बहुत सारे लोग संपर्क में तो मंत्रियों से रहते ही हैं। बिल्कुल, विधायक, लेकिन देखना होगा अभी सब डॉक्टर कृष्णा गौतम है, क्या वो टूट पाएंगे? क्या ओसामा साहब है, क्या वो टूट पाएंगे? बिल्कुल, सावित्री जी हैं, जब चकाई से जीत के आई हैं, सुमित सिंह वहां चुनाव हार गए। क्या वो टूट पाएंगे? बहुत सारे ऐसे लोग हैं। बिल्कुल, देखना हम होगा और हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपका दिन शुभ हो। आज का से विधानसभा सत्र बिल्कुल है, हम वो तमाम खबरें आप तक पहुंचाएंगे। आज तारीख हो गई 1 दिसंबर, सोमवार का दिन है। सुबह हमने जब आपको ये खबर बताई है, सब कुछ बताया है विस्तार से। बिल्कुल, कैसे पदाधिकारी। बिल्कुल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।